नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, डिंग शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। एक था ब्राह्मण। वह काशी से ज्ञान प्राप्त कर आया था। काम की तलाश में था, तभी उसे पड़ोस के गांव से न्योता मिला। वो कथा सुनाने पहुंच गया। उसे आया देख गांव के पंच इकट्ठा हुए और उसे मुखिया के घर ले आए। वहाँ उसके रहने का अच्छा इंतजाम हो गया। दोपहर को बढ़िया भोजन भी मिला। घंटा भर विश्राम कर ब्राह्मण चौपाल पर गया। गांव वालों ने पूछा, पंडित जी आप हमें क्या सुनाएंगे। वह बोला, हम भागवत कथा सुनाएंगे, सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएंगे। तब मुखिया बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आप रोज शाम को हमें कथा सुनाना, लेकिन हमारी एक शर्त है। वह चौंक गया। मुखिया ने आगे कहा, अगर हम हरे नमः कहते थक गए तो दक्षिणा में आपको 500 रुपये देंगे, और अगर भगवत सुनाते हुए आप थक गए तो आपकी पोथी नहीं छोड़कर लौट जाएंगे। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, हमें शर्त मंजूर है। दूसरे दिन से ब्राह्मण ने भागवत कथा शुरू कर दी। वह एक श्लोक पढ़ता और दूसरा मतलब समझाता। गांव वाले एक सुर में हरे नमः बोलते। वह दूसरा श्लोक पढ़ता और उसका मतलब समझाता। फिर से गांव वाले एक सुर में हर नमः बोलते। ब्राह्मण को काफ़ी पढ़ना पड़ता था, श्रोताओं को समझने में काफ़ी बोलना भी पड़ता था। तब कहीं गांव वाले एक बार सिर्फ हरे नमः कहते थे। ब्राह्मण तो कथा सुनाते सुनाते थक गया। 6 दिनों के बाद उसका गला भी बैठ गया। 7वें दिन एकदम बैठ गया। बहुत कोशिश की पर गला खुला ही नहीं। आखिर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तुरंत मुखिया बोला, महाराज अपनी पोथी यहाँ छोड़िए और चलते बनिए। बेचारा ब्राह्मण क्या करता। भगवत ग्रंथ छोड़कर वह अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने बड़े भाई को सारा किस्सा सुनाया। बड़ा भाई था चोटी चतुर। उसने सौगंध ली, यदि 1 सप्ताह में भगवत वापस लेकर नहीं लौटा तो मूछों के साथ चोटी भी मनवा दूंगा। वास्तव में बड़ा भाई 2 जमात से आगे नहीं पढ़ा था। शास्त्रों के काले अक्षर उसके लिए भैंस बराबर थे, लेकिन डिंग शास्त्र का वह माहिर था। देहातियों को उल्लू बनाने का कर्तव्य वह अच्छी तरह जानता था। दूसरे रोज वह उसी गांव पहुंचा और चौपाल में जाकर बैठ गया। गांव वालों ने उसके चरण छुए। जब सब बैठ गए तो मुखिया ने उल्हाना देते हुए कहा, कहिए महाराज, क्या आप भी कथा सुनाने पधारे हैं। एक पंडित तो यहाँ अपनी पोथी छोड़कर गए हैं, आप तो अपनी नाक कटवानी है तो आ जाइए शुरू। उसने कहा, सब पंडित एक से नहीं होते हैं, कथा कथा में भी फर्क होता है। मैंने डिंग शास्त्र पढ़ा है, इसका जानकर आपको चिराग लेक तराशने पर भी नहीं मिलेगा। मुखिया बोला, क्या आप अपनी शर्त जानते हैं। यदि हम हरे नमः कहते हुए थक जाएं तो आपको 500 रुपये दक्षिणा देंगे, और यदि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो आपको अपनी डिंग शास्त्र की पोथी छोड़कर जाना होगा। मंजूर, उसने कहा। कहते हुए जोड़ा, एक शर्त मेरी भी है, अगर मैं जीता तो दक्षिणा के साथ आप मुझे भगवत का वह ग्रंथ भी देंगे जो मुझसे पहले वाले पंडित जी छोड़ गए थे। मुखिया के साथ पंच भी बोल उठे, मंजूर है। दूसरे रोज उसने कथा शुरू कर दी। बोले, ओम नमो नारायण। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ उनका वाहन है। गांव वालों ने कहा, हरे नमः। भगवान ने गरुड़ से पूछा, क्या आपकी कोई जात पात है। हरे नमः। उत्तर में गुरु ने बताया, भगवान मेरी जाति तो है, लेकिन बिरादरी वालों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर रखा है। हरे नमः। अब भगवान ने सारे पक्षियों को इकट्ठा कर बोरे में बंद कर दिया। हरे नमः। बोरे में बंद सारे गला फाड़ कर छचाने लगे। हरे नमः। बोरे में एक छेद था। हरे नमः। छेद में से एक पक्षी बाहर निकला और फिर से उड़ गया। हरे नमः। दूसरा पक्षी निकला और फिर से उड़ गया। हरे नमः। फिर तीसरा निकला और फिर से उड़ गया। हरे नमः। फिर चौथा निकला और फिर से उड़ गया। हरे नमः। फिर 5वां निकला और फिर से उड़ गया। हरे नमः। उसका फुर और गांव वालों का हरे नमः चलता रहा। आखिर गांव वालों के मुंह दुखने लगे। यही नहीं, हरे नमः के बजाय वे फुर फुर बोलने लगे। तभी उसने अपनी पोथी बंद कर घोषणा की, आप लोग हार गए। अब दक्षिणा के साथ
भगवत की वह पोथी भी मुझे मिलनी चाहिए। मुखिया से भगवत और 500 रुपये दक्षिणा लेकर वह वापस घर आया और अपने छोटे भाई को उसकी पोथी सौंप दी। तो दोस्तों, हमें किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। कोई ज्ञान से बुद्धिमान होता है तो कोई अपनी चतुराई से।